बाकी किसी कोई दल का कोई लेना देना नहीं है, ना हमारे सामने कांग्रेस है, ना हमारे सामने बीएसपी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है। जो हमने पोलिंग बूथ की समितियां बनाई हैं, वो सारी की सारी समितियां हमारी पोलिंग बूथ पर लगे हैं। नमस्कार, दमोह में हम अभी हैं बीजेपी कार्यालय में। जैसा कि 5:30 पौने 6 करीब बज गए हैं। मतदान का समय खत्म हो चुका है। अभी तक करीब 60% मतदान हुआ है। ये 3 बजे का आंकड़ा है। इसके बाद अभी 5 बजे का आंकड़ा आना बाकी है। वो अंदेशा जताया जा रहा है कि ये 65 से 70% के बीच में रह सकता है। वजह अलग अलग हो सकती हैं, बारिश है कुछ और वो मतदाताओं को इसलिए स्लो होना। हमारे बीच जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। हम उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में और दमोह नगर पालिका और अन्य 2 निकाय जो पथरिया और हिंडोरिया में हैं, इन सब चीज़ों को लेकर कि इनके मत क्या रुझान मिल रहे हैं, क्या पार्टी का रहा और क्या दमोह में वापसी होगी, पथरिया में क्या फिर कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे और हिंडोरिया में फिर से गढ़ पे कब्जा होगा। इन सब बातों को लेकर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत आपका। प्रीतम जी, क्या लग रहा है इस चुनाव को? 3 निकाय हैं आपके, जो आज वोटिंग हुई है, भाजपा का माहौल और इन सब बातों को कैसे क्या आप देखते हैं? आज दमोह ज़िले में जो दमोह नगर पालिका, पथरिया और हिंडोरिया नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी के अच्छे रुझान मिल रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मेरी पूरे दिन भर संपर्क में मैं रहा हूँ। जहाँ भी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने का भी काम किया है। तो सभी जगह से जो खबरें आ रही हैं, वो बहुत ही सकारात्मक खबरें आ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नगर पालिका बनाएगी और अच्छे बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी जीत करके आने वाली है। इस बार दमोह की राजनीति में थोड़े से आंकड़े इधर उधर और आप ही के दल से निकला एक दल जो मैदान में है, TSM, आपको लग रहा है कि ये आपको नुकसान पहुंचाएगा? ये तो आप मतगणना के दिन देख पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका दमोह में रही है। और दमोह की नगर पालिका में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है और जो भी हमारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चलते रहते हैं, जो भी हमारी जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं, उन जनहितैषी योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिला है, तो उन सभी हितग्राहियों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपार जन समर्थन दिया है। और वो अपार जन समर्थन आपको जिस दिन हमारी मतगणना होगी उस दिन आपको देखने मिलेगा। एक दमोह में आज एक घटना हुई, फुटेरा वार्ड क्रमांक 3 है, वहाँ पे ऐसे आरोप लगे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों की जो समर्थक है उनने तोड़फोड़ की, वहाँ पे मारपीट की और फिर उसके बाद पथराव जैसी घटना भी देखने को मिली है। इस पे आप क्या कहें? निश्चित ही हमारा दमोह एक शांति प्रिय शहर है, लेकिन जिस तरीके से आज वो घटना कारित हुई है वो आप सबको मालूम है। वो वार्ड मुस्लिम बाहुल वार्ड है और उस वार्ड में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता दीपक मिश्रा को हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी बनाया है। और जिस प्रकार से वो पूरे देश भर में अपन घटनाएं देखते हैं, तो वो घटना आज हमें दमोह में भी देखने को मिली कि पोलिंग बूथ पर कब्जा करने जैसी स्थिति उन्होंने निर्मित कर दी थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सक्रिय कार्यकर्ता थे जो उनसे उस पोलिंग बूथ को बचाते हुए और निष्पक्ष मतदान कराने का काम किया है। यदि वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमज़ोर पड़ते तो निश्चित ही वो फर्जी मतदान भी करा रहे थे और उस पोलिंग बूथ पर वो हर प्रकार से जीतने का प्रयास कर रहे थे। ये एक निंदनीय घटना है दमोह के लिए। ऐसे इस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी समुदाय को इस प्रकार की घटना से बचना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक सद्भाव को लेकर काम करने वाले लोग हैं। तो इस तरीके की घटनाएं दमोह में अप्रिय घटना है, जिन्हें हम कभी सोचते भी नहीं है ऐसी घटना दमोह में घटित हुई है, तो उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ।
पथरिया अहम फैक्टर साबित हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट देखते थे, लेकिन इस बार विधायक जी हैं जो राम भाई जी, वो मैदान में वो भी दिए, वो चैलेंज कर रही हैं। तो क्या अभी लग रहा है कि मामला त्रिकोणीय होगा, या कांग्रेस को आप टक्कर दे पाएंगे, या फिर बसपा, क्या भाजपा की क्या स्थिति आपको नज़र आती है पथरिया में और हिंडोरिया में? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा सक्रिय रहने वाली पार्टी है। हम वहाँ नगर पालिका में नहीं थे, उसके बाद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते थे, हमारी मध्य प्रदेश सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, हमारी केंद्र सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लोग सब जगह ले रहे हैं और उन योजनाओं से प्रभावित होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान है, क्योंकि मतदाता चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे नगर का विकास हो, और उसी विकास को लेकर के एक माहौल जो आज पथरिया नगर पालिका में बना है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की वहाँ बहुत अच्छी स्थिति निर्मित हुई है। बाकी किसी कोई दल का कोई लेना देना नहीं है, ना हमारे सामने कांग्रेस है, ना हमारे सामने बीएसपी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता है। जो हमने पोलिंग बूथ की समितियां बनाई हैं, वो सारी की सारी समितियां हमारी पोलिंग बूथ पर लगे हैं। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक मतदाता से मिल करके और हमारी जो जनहितैषी योजनाएं हैं उन योजनाओं को बता करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए ये सब माहौल, अभी तो ये 3 नगर पालिकाएँ हुई हैं और 3 नगर पालिका और आगामी जो दिनों में होने वाले हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का माहौल आपको ऐसे ही देखने मिलेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रीतम सिंह जी। अभी दमोह में 3 नगर निकाय थे जो वहाँ पे चुनाव होना था। इसमें हम देखेंगे पार्षदों की संख्या थी वो 69 थी। इसमें से हिंडोरिया में 3 निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए थे, उसके बाद 66 उस पे सीटों पे मतदान हुआ है। और अब जैसा कि दावा किया है जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी से प्रीतम सिंह जी ने, अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या इनके दावे कितने मजबूत होते हैं और कौन से दल की किस्मत खुलती है।